हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आप लोगों को मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर में बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा दिया है, इसके एप्लीकेशंस पढ़ा दिए और किस तरीके से मेडिकल और मेंस में से क्वेश्चंस आते हैं वो कर लिए। आज हम लोग फुल फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा टॉपिक है तो समझते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम आपने पढ़ी है, कुछ उसी की तर्ज में है ये एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी के जैसा है। तो आपको चीज़ें समझनी है, होता क्या है, सर्किट बनेगा। बायो-सेवर्ट लॉ और मैग्नेटिज्म का बेसिक ज़्यादा काम आने वाला है, तो उन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, पूरा मेंस कवर किया जाएगा आज की क्लास में कि एम्पियर सर्किटल लॉ से मेंस में किस तरीके के फार्मूले डेवलप होते हैं, किस तरीके से आपके बोर्ड में फार्मूले आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एम्पियर सर्किटल लॉ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। होता क्या है बेटा, बेसिक आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अपवर्ड के लिए डॉट और इनवर्ड के लिए आप क्रॉस लगाते हो, ये चीज़ें आपको पता है, अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि कोई भी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज करो किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ये है, ऐसे समझो। तो ये अपवर्ड है, ये इस तरीके से देखो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट फ्लो हो रही है, इसकी आर रेडियस मान लो, वायर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है बी वेक्टर बनाएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका एक्सप्लेन करता है कि किसी भी सर्किट के मैग्नेटिक फील्ड बी क्लोज्ड लूप है तो इंटीग्रेशन, इस जीरो से मत डरना है, क्लोज्ड लूप का इंटीग्रेशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन मतलब डीएल, वर्ड समझो। कोई भी क्लोज्ड लूप है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स होता है उसमें जितनी करंट फ्लो हो रही होती है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट बनती है। बेटा डरना नहीं है, फॉर्मूले से ही आपको स्टेटमेंट बनानी है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किसके लिए बेटा, क्लोज लूप के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग इट और करंट फ्लोइंग इन इट। मीन किसी भी सर्किट में क्लोज लूप है, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन मीन लीनियर इंटीग्रेशन। आप बात को समझो पहले, लीनियर इंटीग्रेशन आपका बी डॉट डी एल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, मीन जितनी करंट जा रही होगी, ऐसा नहीं है कि 10 एम्पियर टोटल करंट थी तो हमने टोटल ले ली, नहीं, जितनी उस पॉइंट पे मुझे करंट आ रही होगी मैं उस हिसाब से करंट कंसीडर करूँगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई एम्पियर सर्किटल लॉ की। प्रॉपर स्टेटमेंट आपको फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। एन लूप्स हैं तो म्यू नॉट एन आई वगैरह हम कंप्लीट कर लेंगे। सीधा हम इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, या इसका पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। यहीं से देखो, अगर मैं इसका प्रूफ करूं तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या दिख रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। बी क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्या आ गया, म्यू नॉट आई आ गया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मैथमेटिकल डिराइव हो गया, वन लाइन डेरिवेशन था। इनफाइनाइट लेंथ का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर डी एल का इंटीग्रेशन, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया। तो आपको स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी, चीज़ें समझ आ गई किस तरीके से आपको करना है। बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, आर रेडियस पे हमने करंट आपको फ्लो कराई थी, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसके 2-3 एप्लीकेशन आते हैं, जैसे बायो-सेवर्ट लॉ के आपने एप्लीकेशन पढ़े थे, सेम उसी की फॉर्म में इसके एप्लीकेशन आते हैं। एक वायर का आता है, दूसरा सोलेनॉइड का आता है और तीसरा टोरॉइड का आता है। हमें तीनों एप्लीकेशन आज क्लियर करने हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड
सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इस पे मैं इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए भी निकाल लूँगा और सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है, बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज़ समझ आएगी। मान लो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेडियस इसकी आर है, ये इसकी रेडियस आर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये इसकी एक्सिस हो जाती है। ठीक, कंप्लीट कर लिया। हमें इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा, बड़े ध्यान समझना, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये इसके कुछ लूप्स बनेंगे ये, तो हमें 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके अंदर, इसके प्रॉपर सरफेस पे और बाहर, 3 पॉइंट में चाहिए। तो हमने मान लिया आई करंट इस पे फ्लो हो रही है पूरे में, टोटल करंट कितनी है, आई है, सपोज कर लो टोटल करंट हमें आई मिल गई। हम सबसे पहले एक आर पॉइंट कंसीडर करते हैं इनसाइड के लिए। तो इनसाइड मान लो आर है, तो जाहिर सी बात है हमारी रेडियस से छोटा होगा। आर पॉइंट इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं, तो आर पॉइंट जो होगा वो रेडियस से छोटा होगा। तो अंदर करंट कितनी जा रही होगी, इसे देखो, तो आई जो इनक्लोज्ड होगी वो कितनी होनी चाहिए, टोटल करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पर यूनिट एरिया के लिए आपने करंट निकाल ली, करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं। अब बेटा कितने एरिया में आपको करंट चाहिए, पाई आर स्क्वायर में चाहिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आई ये इन पे यूज कर लूँगा। अब मैं लगाता हूँ एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या बताएगी निकल के, B डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। सही बात है। तो B अपनी जगह, DL का मतलब क्या हुआ, अभी लिखते हैं, म्यू नॉट और आई इनक्लोज क्या है आपके पास, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो B इनसाइड चाहिए था, DL कितना होगा, 2 पाई कौन सा R, जिस R के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, इनसाइड वाला, मतलब स्मॉलर R, इक्वल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। एक R से एक R कैंसिल आउट हुआ, तो B इनसाइड आपके पास कितना आ गया, म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये इनसाइड के लिए पॉइंट आया। अब अगर आपने इसको इनसाइड के लिए कैलकुलेट कर लिया तो देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि B इनसाइड प्रोपोर्शनल किसके, R के, मतलब अंदर से। अगर यहीं पे मैं एकदम सिलेंड्रिकल वायर के सेंटर पे देखता तो सेंटर पे तो R 0 था, मतलब एकदम अंदर, एकदम स्टार्ट जहाँ से करना होता, तो बेटा अंदर से R 0 था, तो 0 से बढ़ते 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 पहुँच रहा है, तो 0 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको बेटा आप नोट कर लो। इनसाइड के लिए आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, करंट इनक्लोज आपको निकालनी होगी बस, कि उस सिचुएशन में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो करंट डेंसिटी इनटू जिस एरिया में हमारी करंट फ्लो हो रही होगी। सही बात है। तो हमारी कौन सी एरिया में फ्लो हो रही होगी, पाई आर स्क्वायर में, क्योंकि हमने आई माना था, आर माना है रेडियस इनसाइड के लिए। अच्छा, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे क्या आ जाएगा, सरफेस पे एट सरफेस बात करते हैं अगर, एट सरफेस आर हमारा आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉलर आर की जगह कैपिटल आर या कैपिटल आर की जगह स्मॉलर आर रख दो, तो बी सरफेस कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, एक कट गया, तो बी सरफेस कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है जी, ये भी आ गया समझ। आउटसाइड, आउटसाइड में तो आर देखो आर से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो बी आउटसाइड आपका आ जाना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
वहाँ पे स्मॉलर आर यूज़ हो जाएगा। तो एक चीज़ मैंने देखी, देखो यहाँ पे ग्राफ फंसता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपसे ग्राफ फंसवा देगा। तो एक चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ कि आउटसाइड में अब बी जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सरफेस पे ये है। तो अगर मैं वेरिएशन देखूं, ग्राफिकल वेरिएशन, ये डिस्टेंस जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, किस तरीके से आया होगा। यहाँ देखो, 0 से स्टार्ट हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ते 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 सरफेस तक पहुंचा, सरफेस के बाद इन्वर्स हो गया, तो मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे। तो डायरेक्टली चले हैं, ये सेंटर होगा इसका, ऐसे ये सरफेस पे पहुंचे, इसके बाद यहाँ तो बी प्रोपोर्शनल क्या है, आर है, इसके बाद क्या हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है, तो ये चीज़ आ गई, ये आ गई होगी आपकी बी प्रोपोर्शनल 1/r। फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा आपको। ये सरकमफ्रेंस है, मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका आर जो होगा वो आर के बराबर होगा, बीचों बीच, जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 4 ग्राफ आते हैं जब बने हुए, तो वहाँ पे ग्राफ आप लोग समझ नहीं पाते हो क्या करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होता है μ0I/2πr। बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस बोर्ड पर्पज से यही फार्मूला यूज़ होता है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप जब निकालते हो तो μ0I/2πr वैल्यू निकल के आ जाती है। तो क्या इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात हमने डिस्कस कर ली, समझ आ गई आपको, ठीक है बेटा। अच्छा, यहीं पे अगर हॉलो होता, परेशान मत होना, हॉलो में जो स्क्वायर वाली वैल्यू आई थी, तो r² - r1² अपॉन r2² - r1²। कॉन्सेप्ट पूरा वही होता है, वहाँ पे 2 रेडियाई होंगी, जाहिर सी बात है, एक इनर एक आउटर, तो आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, कैसे, πr² होता है ना, तो πr1² - πr2² कर लेते हैं हम, तो उसको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सोलेनॉइड की। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग सोलेनॉइड के लिए, तो मैं 2 पर्पज से निकालूंगा। पहले तो आपके बोर्ड पैटर्न की बात बताऊंगा, फिर उसको कंपटीशन में हम किस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला लाते हैं वो बता दूंगा। बात बेटा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलना। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, देखो 10th में खूब पढ़ी है तुमने कि सर सोलेनॉइड, तो मैं अगर कह दूं कि सोलेनॉइड क्या है, तो वर्ड में एक ही बार में डिस्कस करता हूं। सोलेनॉइड एक ऐसी कॉइल है जिसके पास कुछ लेंथ होती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के काम आता है, कहानी खत्म। एक ऐसी कॉइल हैविंग सम लेंथ एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कराता है और उसमें कुछ ना कुछ लेंथ होती भी है। सोलेनॉइड आप खूब जानते हो, हेलिकल शेप्ड में कॉपर वायर रैप्ड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपकी क्या वैल्यू निकल के आती है, ये सारी चीज़ें हमको पता है। मान लो ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये एक सोलेनॉइड कॉइल, रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड कॉइल ये हमने रख दी, A B C D, ठीक है, आपने रख दी। इसकी लेंथ मान लो L है, ये देखो करंट I ऐसे फ्लो हो रही है, I करंट जब यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मुझे देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो यहाँ क्रॉस बनने चाहिए, यहाँ डॉट बनने चाहिए, भाई ये तो पता ही है आपको। तो एक कॉइल मान लो लेट लेंथ L है, ब्रेथ B मान लो, ये इसको B कह लो, और नंबर ऑफ टर्न्स N है। मैं ये पर यूनिट लेंथ की नहीं मान रहा, कंप्लीट नंबर ऑफ टर्न्स मान रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पूरे के लिए बेटा चाहिए होगा B.dl। अगर B.dl चाहिए होगा तो आप निकालो B.dl। अब लाइन कितनी बन रही है, 4, एक बनेगी A to B, B.dl प्लस B to C, B.dl प्लस C to D,
बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। अब एक चीज़ देखो, क्या ये बी सी लाइन और ये ए डी वाली परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। थीटा 90 होगा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बी कॉस थीटा अगर होता है तो बी डॉट सी बी डॉट डी एल और डी डॉट डी टू ए बी डॉट डी एल, इसको जीरो हो जाना चाहिए। क्यों जीरो हो जाना चाहिए? क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर है। सी टू डी बी डॉट डी एल, ये भी जीरो हो जाना चाहिए। ये क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि ये अवे फ्रॉम फील्ड है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहुँच नहीं रही, बिकॉज वहाँ पे बी कितना हमारे पास जीरो है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपके पास बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एल आ जाएगा ए टू बी बी डॉट डी एल। अब ये पैरेलल था तो थीटा जीरो, ए टू बी डी एल, तो बी, ए से बी की लेंथ कितनी? एल। तो बेटा बी डॉट डी एल आपके पास कितना आ गया? बी एल आ गया। लगा दो एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपका क्या कहता है? बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई कहता है। तो अगर कॉइल में एन टर्न्स है तो एन आई बोल देगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? बी एल म्यू नॉट एन आई। तो बी कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है, ये जो एन अपॉन एल है इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह दो। यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एन स्मॉल एन से कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास बी आ जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। ठीक, ये इनसाइड द सोलेनॉइड किसी भी पॉइंट्स पे आता है। अगर एंड्स पे कहूँ बात में तो कहाँ कर दूँ? यहाँ कर दूँ सर। एट एंड्स, एंड्स पे आधा होगा सेंटर का, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका सोलेनॉइड के लिए फार्मूला बन जाता है। क्या बना? म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। एंड्स के लिए आप जाते हो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाती है कंप्लीट। यहाँ तक बेटा आप लोग इसको कर लो। एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए। जो भी चीज़ ना आ रही हो समझ, तुमको ऐसा लगे कि ये सर कहाँ से आया, तो बेटा उसको ज़रूर पूछ लिया करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। चैप्टर वाइज बेटा कंटेंट क्लियर होता जा रहा है। आप प्लेलिस्ट पे या यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। मान लो बायो सेवर्ट लॉ सर्च करना है तो बायो सेवर्ट्स लॉ बाय बीके शुक्ला सर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछला जरूर देख के रखो। अगर चैप्टर कोई मिड से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, इसका अगर कंपटीशन के लिए हम बात सोचें कि कंपटीशन में कैसे फंसता है, तो मान लो ये एक सोलेनॉइड है ऐसे। यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक फार्मूला बताऊंगा मैं, थोड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, मज़ेदार फार्मूला है। ये सोलेनॉइड, मान लो थोड़ी देर के लिए ये सोलेनॉइड है। वैसे लग तो कहीं से नहीं रहा, लेकिन मानना चाहिए। ये आपकी एक्सिस है, ये एंड्स हैं। किसी इनसाइड किसी पॉइंट पे आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे इनसाइड आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहे होंगे। इस एंगल को कह लो θ1, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा एंगल। या इसको कह लो θ2, या दूसरे वाले को आप θ2 कह लो, इसको θ2 कह लो। तो सीधा फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे B इक्वल म्यू नॉट, ये मेंस वगैरह के लिए है बेटा, थोड़ा सा फार्मूला क्लियर करना है आपको। म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये फाइनाइट लेंथ के लिए है। जब आपको लेंथ पता है तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब सोचो लेंथ इनफाइनाइट हो गई। अगर लेंथ इनफाइनाइट हो गई, फॉर इनफाइनाइट लेंथ
थीटा 1 कितना होना चाहिए 0 ऐसे, और ये ऐसे, तो वो ऐसे, तो थीटा 2 कितना होना चाहिए 180, घूम जाएगा ना पूरा, वैल्यू पुट कर दो। तो b इक्वल क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 1, कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, तो 1 से 1 2 कट गया, तो क्या आ गया म्यू नॉट एन आई आ गया। और अगर एंड्स पे चाहिए एट एंड्स, तो एंड्स पे किनारे पे थीटा 1 कितना हुआ थीटा 1 तो 90 है ना, देखो ऐसे नहीं हो जाएगा ऐसे, और थीटा 2 180, तो एंड्स पे थीटा 1 कितना ले लिया आपने 90, थीटा 2 कितना ले लिया 180, तो बी एंड्स कितना आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस 90 माइनस कॉस 180। कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, तो बी एंड्स कितना आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 1, तो एंड्स पे आपने बी कितना निकाल लिया म्यू नॉट एन आई बाई 2। मज़ेदार फॉर्मूला है ये, बड़ी दूर से लाया हूँ निकाल के। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब डायरेक्ट याद कर लो, डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़ो, है तो इसका भी डेरिवेशन, लेकिन आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, सोलेनॉइड कर लिया। अब बात करते हैं टोरॉइड की। टोरॉइड क्या होता है, देखो ऑइड सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड के ही खानदान का है, परिवार का, एक ही परिवार का है। अगर किसी सोलेनॉइड को घुमा के सर्कुलर शेप दे दी जाए तो जो अरेंजमेंट बनता है वो आपका टोरॉइड कहलाता है। अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा भाई, ऐसे समझो ना, सोलेनॉइड की एक रॉड है, उसको मैंने घुमा के सर्कुलर शेप दे दी, तो अगर सोलेनॉइड की रॉड को घुमा के सर्कुलर शेप दे दो तो वो क्या बन जाएगा टोरॉइड बन जाएगा। कैसे, ये है जैसे ये चीज़ देखो, सर्कुलर शेप दे दी किसी भी सोलेनॉइड की रॉड को, तो ये, और ये आपने कॉपर वायर्स उस पर रैप करा दिए, ये चीज, तो ये आपकी, अरे वाह सर ड्राइंग भी अच्छी खेल लेते हैं, टोरॉइड बन गया। करंट जारी होगी, ठीक है, ये मान लो आई करंट जारी है, यहाँ पे भी बाहर चाहिए अंदर चाहिए, तो यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनर रेडियस मान लो R1 है, इनर रेडियस आपकी R1 है, आउटर रेडियस R2 है, ठीक है। सबसे पहले आउटसाइड, बाहर, क्योंकि फील्ड नहीं जा रही तो B 0 होगा, ठीक है। एट एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस पे करंट नहीं जा रही तो B 0 होगा, रट लो मेरे साथ 2 पॉइंट। अब मैं बात करता हूं इनसाइड की, इनसाइड की बात करूं या सरफेस की बात करूं, तो फार्मूला मुझे यही मिलना चाहिए म्यू नॉट एन आई, डिराइव करने का कोई फायदा नहीं है, तो एन हमारे पास n अपॉन एल, एल इज वॉट 2 पाई आर। सर एक बात बता दो, आर कैसे निकालेंगे, तो R इसका निकलेगा R1 प्लस R2 बाई 2, रटो बेटा, ये जो R है ये मीन रेडियस है, यहाँ पे कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है, ये सिंपल एक मीन रेडियस है, और मीन रेडियस हमारी R इक्वल R1 प्लस R2 बाई 2 होती है, ठीक है। तो बेटा ये आपने एम्पेयर सर्किटल लॉ किया कंप्लीट। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या था, उसके एप्लीकेशन क्या थे, सिलेंड्रिकल वायर के लिए, सोलेनॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए। हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं सीधे, जो आपकी एनसीईआरटी के भी हैं और बेसिक हैं, लेकिन समझ आ जाएंगे कंप्लीट। आप सोलेनॉइड में कई बच्चों को नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ लेने में प्रॉब्लम होती है, तो 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ूँ, मेरे सामने किताब रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एनसीईआरटी का ही है, तो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब L कितना आ गया आपके पास 80 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8 मीटर, हैज 5 लेयर्स
तो लेयर्स कितनी है 5 ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टन्स ईच, हर उसमें वाइंडिंग कितनी है 400 ईच में। तो बेटा नंबर ऑफ टन्स कितनी आ जाएगी, एक लेयर में 400 है तो 5 लेयर में कितनी होगी 400 इंटू 5 2000। आपने n निकाल लिया, कंप्लीट कर लिया n, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया चाहिए नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए है। घर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है ना बेटा जो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी रखी रहती हैं। चलो, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। बी चाहिए, इनसाइड द सोलेनॉइड चाहिए, म्यू नॉट एन आई लगेगा या म्यू नॉट एन आई बाई एल लगेगा। तो बेटा आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। आई कितनी गिवन है क्वेश्चन में 8 एम्पियर, फ्लोइंग करंट इज 8 एम्पियर, तो आई इक्वल 8 एम्पियर। क्या सब कुछ नहीं पता तुमको, एन पता है, एल पता है, आई पता है, कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन में खराबी नहीं थी, बच्चा क्या करेगा एन में गड़बड़ करेगा, एन निकालने में वो परेशान हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अ टोरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर। R1 कितना ले लिया आपने 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, R2 कितना है आपके पास 26 सेंटीमीटर, अराउंड विच 3500 टन्स ऑफ अ वायर। N कितना हो गया आपके पास 3500 टन्स। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, I इक्वल कितना है 11 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड 0, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। हाँ, ये निकालना पड़ेगा, क्या होता है म्यू नॉट एन आई। एन कैसे निकालते हो एन अपॉन 2 पाई आर। तो आर कैसे लोगे R1 प्लस R2 बाई 2, यहाँ से n निकल जाएगा, n को यहाँ पुट कर दोगे आपका b निकल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इन द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में कितना आया 0। दो चीज़ें याद रखो, आउटर के लिए 0, एम्प्टी स्पेस के लिए 0। ये सब सिचुएशन करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी और इनर के लिए आप निकाल लो। ठीक है, तो बेटा आपका एम्पेयर सर्किट लॉ वेल कंप्लीट हुआ, इतना पढ़ लेना कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।